हेलो दोस्तों, और मकला से में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है अर्थक्वेक। इसके पहले भी हम अर्थक्वेक के बारे में कुछ आप लोग को बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को बताए थे। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या क्या होता है, कितना कितना क्या क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या होता है। जनरली अगर देखा जाए तो अर्थक्वेक को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, रिएक्टर स्केल पे मेजरमेंट करते हैं। यानी कि अर्थक्वेक को हम रिएक्टर स्केल पे मेजरमेंट करते हैं। तो रिएक्टर स्केल पे सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना कितना मैग्नीट्यूड होता है। अगर मान लीजिए रिएक्टर स्केल पे, अगर आपको रिएक्टर स्केल हो गया और मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड मान लीजिए 2 से 4 है, 2 से 4 रिएक्टर स्केल पे दिखा रहा है। ये आपका हो गया वीक। इसको हम लोग, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग वीक समझेंगे। अगर वही चीज़ रिएक्टर स्केल पे अगर आपको 4 to 6 दिखा रहा है तो इसको हम लोग मॉडरेट अर्थक्वेक समझेंगे। इसको हम लोग समझेंगे मॉडरेट अर्थक्वेक। वही अगर यदि 8 से अधिक दिखा रहा है तो अर्थक्वेक क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वह ज़्यादा विनाश करेगा। वही अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, इसका अगर मोर देन 8 है, मोर देन 8, इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। मतलब यह दिस अर्थक्वेक इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग था, कि उसका इंटेंसिटी क्या था, इस चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अगर जनरली अर्थक्वेक को हम मेजरमेंट करते हैं सिस्मोग्राफ पे, और सिस्मोलॉजी उसको बोलते हैं, यानी कि अर्थक्वेक के स्टडी को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट एक 2-3 इसमें टर्म होता है। पहले होता है सिस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के स्टडी को हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी। दूसरा टर्म ये होता है सिस्मोलॉजिस्ट, यानी कि जो व्यक्ति अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करता है, जो साइंटिस्ट लोग अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करता है, उसको बोलते हैं, उस साइंटिस्ट लोगों को बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। तीसरा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को बताता है, अर्थक्वेक के नेचर को बताता है कि अर्थक्वेक कैसा था, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कितना था। यही 3 टर्म है, ये भी एक 3 टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, यानी कि अर्थक्वेक के स्टडी को हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट मतलब ये हो गया कि जो भी साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। ये लास्ट क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को बताता है, अर्थक्वेक को मतलब अर्थक्वेक के एग्जिस्टेंस को भी बताता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
consequences of earthquake। यानी कि अर्थक्वेक का कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है। मतलब अर्थक्वेक आता है तो जनरली डिस्ट्रक्टिव होता है। बहुत सारा अर्थक्वेक ऐसा होता है जिसको हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, वह बहुत अधिक डिस्ट्रक्टिव होता है। देख लेते हैं इसका अर्थक्वेक का कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। अगर पहला कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम देखा जाए तो ये आपका लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ यानी कि इसमें बहुत सारे लोग मरते हैं। दूसरा हो गया डैमेज द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है। ठीक है। तीसरा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्शन, ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्शन। अगर चौथा देखा जाए तो हो जाएगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। पांचवा देखा जाए तो हो जाएगा लैंडस्लाइड एंड रॉक फॉल इन हिली एरिया। पहला क्या हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। पहला क्या है लॉस ऑफ लाइफ, मतलब क्या होता है इसमें बहुत अधिक जीव जंतु मरते हैं, आदमी भी लोग भी मरते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, काफ़ी विनाशकारी होता है। दूसरा क्या है डैमेज द प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि यह प्रॉपर्टी को भी बहुत सारा माने जान माल को भी बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है। लोगों के घर गिर जाते हैं, लोगों के बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज है संपत्ति का इसके द्वारा विनाश होता है। ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्शन, मतलब कहने का सेंस ये है कि आवागमन की सुविधा ठप हो जाती है। आवागमन मतलब क्या हो गया, अगर अर्थक्वेक आएगा तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, काफ़ी विनाशकारी होता है, जिसके कारण हम लोग बस वगैरह रेलवे ट्रैक्स को भी क्षति पहुंचाता है, रोड को भी क्षति पहुंचाता है, ब्रिज को भी क्षति पहुंचाता है, टनल को भी क्षति पहुंचाता है। इस कारण से क्या होता है जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पूरी तरीक़ा से चौपट हो जाता है, वह ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। अगला क्या है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, है ना। इससे इन्वायरमेंट पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवा इसका है लास्ट पॉइंट लैंडस्लाइड एंड रॉक फॉल इन हिली एरिया। हिली एरिया में क्या होता है लैंडस्लाइड भी होता है के कारण, और रॉक फॉल मतलब क्या है चट्टान गिरता भी है, क्योंकि अर्थ वाइब्रेट करता है। अर्थ जब वाइब्रेट करेगा तो उस कंडीशन में ये लैंडस्लाइड होना ही है। और रॉक फॉल मतलब क्या होता है नहीं कि चट्टान का गिरना ये होता है। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस था अर्थक्वेक का, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं यहाँ पे।
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं अर्थक्वेक में क्या क्या होता है। लिखते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स इन अर्थक्वेक। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी अर्थक्वेक में होता है, उसको भी थोड़ा सा देखना है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। पहला हो गया फोकस, नंबर 1 पे होता है फोकस। सेकंड में होता है आपका ईपी सेंटर। अगर थर्ड पॉइंट के बारे में देखा जाए तो होता है फॉल्ट। पहले थोड़ा सा फिगर से देखते हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे फोकस कहाँ पे होता है। जैसे अगर देखा जाए फिगर, इसको ड्रॉ किया जाए तो ये हो गया आपका ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके साइड होता है। ऐसे करके होता है। यहाँ पे कुछ क्रैक्स होता है। ये आपका हो गया ईपी सेंटर, ये आपका हो गया ईपी सेंटर। यहाँ पे आपका होता है फोकस। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं, वो हो गया आपका फोकस। ये आपका हो गया फोकस। छोटा सा अगर आपका यहाँ पे क्रैक्स टाइप का ऐसे ऐसे करके रहता है, छोटा सा यहाँ पे आपका क्रैक्स रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। इसको हम बोलेंगे फॉल्ट, एपिसेंटर और फोकस। पहले देख लेते हैं कि फोकस क्या होता है। यानी कि यहाँ पे आपका ये रहेगा, जैसे कि सब पूरा ऐसे रहता है, पूरा मतलब पूरा क्लियर फिगर तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या है इसका। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, फोकस, ईपी सेंटर और ये क्या है आपका फॉल्ट। तो फोकस में क्या होता है, जहाँ से शॉक वेव, जो भी अर्थक्वेक का जो शॉक वेव ओरिजिनेट होता है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। अब फोकस के जस्ट वर्टिकली ऊपर हो गया, यह हो गया आपका ईपी सेंटर। फॉल्ट क्या होता है, जहाँ पे जो कि अर्थ का क्रेस्ट क्या करता है, एक दूसरे से टकराता है। अर्थ का क्रस्ट में तब टेक्टोनिक प्लेट टकराता है, तो जहाँ पे दो रॉक मिलता है उस कारण से जो क्रैक्स आता है उसी को हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फोकस के बारे में पहले थोड़ा सा लिखते हैं। फोकस क्या है, लिखते हैं द पॉइंट वेयर शॉक वेव ऑफ अर्थ क्वेक ओरिजिनेट। फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक का शॉक वेव ओरिजिनेट होता है, मतलब यहीं से शुरू होता है। अर्थक्वेक यानी कि टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं, टकराने का मेन होता है, यहीं से शॉक वेव ओरिजिनेट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, ईपी सेंटर। ईपी सेंटर क्या होता है, ईपी सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑन earthquake, the point on earthquake where
point on earthquake where shock wave the point on earth surface, लिखेंगे the point on earth surface, the point on earth which is vertically above the seismic focus, which is vertically above the seismic focus. मतलब कहने का सेंस ये हो गया कि अर्थ पे एक ऐसा पॉइंट जो क्या होता है, जो कि सिस्मिक फोकस के वर्टिकली ऊपर होता है, यानी कि इसके ऊपर जस्ट ऊपर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर बोलते हैं। ये आपका फोकस हो गया, ये हो गया, ये आपका फॉल्ट हो गया। 3 पॉइंट है। तो पॉइंट ऑन अर्थ विच इज वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस, यानी कि सिस्मिक फोकस के वर्टिकली जो ऊपर होता है, जस्ट मतलब वर्टिकली ऊपर, इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है। फोकस क्या होता है, फोकस से यानी कि शॉकवेव ओरिजिनेट होता है, यानी कि शॉकवेव स्टार्ट होता है, उसी को हम बोलेंगे, उसी को हम फोकस बोलते हैं। एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर वह होता है जो क्या है, जो फोकसवा के एकदम ऊपर होता है। इसे इसके है ना वर्टिकली अबव हो गया, यानी कि जस्ट ऊपर हुआ, इसके लाइन में ऊपर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। अब फॉल्ट क्या है, फॉल्ट तो क्या है, जो क्रैक्स होता है अर्थ के क्रस्ट में, यानी कि सबसे ऊपर में, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट। क्या बोलेंगे उसको, फॉल्ट। फॉल्ट के बारे में क्या देखेंगे, लिखेंगे इट इज ए फ्रैक्चर on earthquake. It is a fracture on earth crust. It is a fracture on earth crust where two blocks of rock मीट। मतलब क्या है कि फॉल्ट क्या है, या क्या होता है, या अर्थ के क्रस्ट पे एक फ्रैक्चर होता है, यानी कि दरार होता है। क्योंकि क्या होता है कि अर्थ के क्रस्टवा में थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा फ्रैक्चर आने लगता है। फ्रैक्चर मतलब क्या हो गया, हल्का हल्का सा दरार टाइप का आने लगेगा। ठीक है। तो ओकरे कहेंगे फॉल्ट, तो वही हो गया आपका फॉल्ट बोलेंगे, जहाँ पे 2 ब्लॉक ऑफ रॉक मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट। तो आप लोग के समझ में आया होगा कि टर्म्स क्या क्या, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, और फॉल्ट क्या होता है। ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का प्रेरणा मिले। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।